स्वागत है दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सबों ने ऑटोकैड डाउनलोड कर उसे इंस्टॉल कर लिया होगा और आप सभी के डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का आइकन बन गया होगा। आप सब और उम्मीद है आप सबों ने इसे ओपन कर भी देखा होगा, और नहीं तो हम इसे ओपन कर इस पर ड्राइंग वगैरह कर देखेंगे। इस पर डबल क्लिक करने के बाद ये आइकन खुल जाता है। हम इसे खुलने देते हैं और ये मेरे पास अभी अगर आप देख रहे थे तो देख सकते हैं ये ऑटोकैड है। ऑटोकैड एलटी नहीं, ये मेरे पास जो है ऑटोकैड का एक कंप्लीट वर्जन है मेरे पास। हमें इस पे ड्राइंग बनाने के लिए स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करना होता है। स्टार्ट ड्राइंग पर डबल क्लिक करने से हमें ड्राइंग इंटरफेस खुल जाता है हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा स्टेटस टूल बार है। स्टेटस टूल बार में इतना ही नहीं, और भी कई ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ 3 लाइन जो दिख रहा है इसके मदद से आप इसमें बढ़ा घटा भी सकते हैं। हम आज मुख्यतः इन्हीं सभी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पहला ऑप्शन जो है वो है ग्रिड ऑप्शन। ग्रिड ऑप्शन से आप जो ये ग्राफ शीट की तरह आप अपने वर्क स्पेस पे देख रहे हैं वो दिखता है, या ऑफ कर दीजिएगा तो गायब हो जाएगा, और ऑन करने से वह वापस आ जाता है। उसके बगल में देख रहे होंगे स्नैप मोड। स्नैप मोड से क्या होता है, यदि आप कोई कमांड पे मतलब जैसे लाइन बनाना चाहते हैं तो लाइन का कमांड है एल इंटर। तो इसमें है कि यदि आप बनाना चाहते हैं तो ग्रिड, अगर स्नैप मोड ऑन है तो ये किसी एक ग्रिड पर से ही बनेगा। जैसे ये क्लिक किए और किसी एक ग्रिड पर जाके खत्म होगा, उससे आगे या पीछे नहीं खत्म होगा। जैसे हम यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं इसके, ये हम लोग को लग रहा है कि ये हम तो फिर भी एक बीच से चले, लेकिन इस ग्रिड के अंदर भी एक मिनी ग्रिड है। देखिए ये इस ग्रिड से शुरू होके और इस ग्रिड पर आके खत्म हो जाती है। और यही अगर हम इसे बंद कर लाइन कमांड चलाएं एल इंटर, तो हम इसे कहीं से भी चालू कर कहीं पे भी बीच में बंद कर सकते हैं। ये ग्रिड को स्नैप नहीं करेगा, इसीलिए स्नैप मोड है। ये ग्रिड को स्नैप करता है, ट्रैक करता है। और आगे जो है ये है ऑर्थो। ऑर्थो मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाएगा। जैसे ऑर्थो अगर हम ऑन कर देते हैं तो देखिए लाइन कमांड से एल इंटर, हम इससे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। देखिए 90 डिग्री का एंगल बता रहा है। और किसी कमांड से एग्जिट करने के लिए आप एस्केप दबा सकते हैं, उससे आप किसी भी कमांड से एग्जिट हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे एल इंटर सिंट जो कि आगे हम बताएंगे, उससे आप एग्जिट करने के लिए एल इंटर दबा सकते हैं। और स्टेटस टूल बार में टॉगल करने के लिए, मतलब इसमें किस कमांड को लेना है उसके लिए आप यहाँ पे आके क्लिक कर ऑन ऑफ कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट भी है। जैसे ग्रिड मोड का F7 शॉर्टकट है, स्नैप मोड का F9 है, ऑर्थो का F8 है। पोलर, ऑर्थो का सीधे उल्टा पोलर है। ऑर्थो में हम किसी भी लाइन कमांड को लेते हैं। ऑर्थो में हम सिर्फ सीधा बना सकते थे, लेकिन पोलर में हम किसी भी एक एंगल पर निर्धारित कर, इसमें जरूरी नहीं है कि हम देखिए लाइन से एग्जिट कर जाते। देखिए ये मेरा ट्रायंगल बना है, तो ये निर्धारित नहीं है किस एंगल पे है। ये किसी भी एंगल पे आपको लाइन को टिल्ट करने का ऑप्शन देता है। ये
ओ ओ ट्रैक या ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, इसके लिए F11 शॉर्टकट की है। इससे आपके लाइन के सबसे नज़दीक जो, जैसे लाइन कमांड देते हैं, और लाइन के सबसे नज़दीक जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी एक, इसके अंदर भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है। इस पर राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक सेटिंग में जाके सेलेक्ट ऑल करिएगा तो ये आपको मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर और बहुत सारी चीज़ें बताती है। आप उसे देख सकते हैं। आप उसे सभी को ऑन ऑन ही कर लीजिए। जैसे हमें, जैसे इस लाइन के मिड पॉइंट से हमें कोई लाइन बनानी थी, तो हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। नहीं तो लाइन के बीच में पहुंचने में हमें काफ़ी वक्त लग जाता है इसके बीच में आने में। हमने जैसा कि कल बताया था, ये बहुत एक्यूरेट है और इसमें एडिटिंग बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब कमांड हमें कुछ हद तक, कुछ कुछ ड्राइंग में हमें काफ़ी हद तक मदद करती है। जैसे एंड पॉइंट से बनाना हो, अगर हम इसको ऑफ कर दें तो हमें एंड पॉइंट का पता नहीं चलेगा। जैसे इंटर, हमें एंड पॉइंट का, सेटिंग में जाकर क्लियर ऑल, ओके, हम इसे बंद कर दिए और लाइन कमांड मेरा चालू है। देखिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम किस पॉइंट से बना रहे हैं, कहाँ से बन रहा है। और यही इसको हम चालू रखते हैं सभी को स्विच ऑन कर, तो हमें पता चलता है कि मतलब ये नियरेस्ट पॉइंट का है, ये एंड पॉइंट का है, ये मिड पॉइंट, ट्रायंगल जो है मिड पॉइंट हमेशा दर्शाता है, और बहुत सारी चीज़ें। और अब हम आगे सीखेंगे लाइन कमांड। जैसा कि आप सबों ने देखा है, इतनी सारी जो फिगर हमने बनाई है वो सभी लाइन कमांड से बनाया है। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि लाइन का शॉर्टकट क्या है, एल। अब कमांड बॉक्स में भी आके लिख सकते हैं, आप कमांड बॉक्स में भी आके लिख सकते हैं, नहीं तो आपके इंटरफेस में आप कहीं भी कर्सर है, आप वहां से लिखेंगे तो वो आ जाएगा। एल इंटर, देखिए एल से लाइन बता रहा है, एल इंटर, एल पर क्लिक कर दीजिए या एल शॉर्टकट की दबा के इंटर मार दीजिए या स्पेस बार दे दीजिए, आपका वो कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर पूछता है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, तो हम कहीं भी फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। अब लाइन, लाइन भी हम लोग पढ़े होंगे। एक कोऑर्डिनेट लाइन होता है, एक नॉर्मल लाइन होता है। तो हम लाइन को भी एंगल में भी बना सकते हैं और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इस भाषा में कहा जाए तो ऑर्थो मोड में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ अभी देखेंगे ऑर्थो मोड में ही लाइन बनाएंगे आज। और लाइन में भी, ऑर्थो मोड में भी हमें दो तरह का लाइन, एक एब्सोल्यूट और एक इंक्रीमेंटल। दोनों अपने अपने शब्दों से ही क्लियर है। एब्सोल्यूट लाइन क्या है कि जैसे हम लाइन कमांड में घुसते हैं और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, और यहाँ से जैसे जैसे बनाते जाइएगा, ये एक्स, ये एब्सोल्यूट नहीं बन रहा, ये अभी रफ रफ बना,